Hello students, good morning. Today we will continue the chapter nutrition in plants, whereas today study the topic cells in living organism. Okay, हम आज पढ़ेंगे cells in living organism. क्या है? Cells in living organism. Cells in living organism. Now we see the definition of cells. All living organisms are made up of tiny structures called cells. Some organisms contain only one cell, while others, plants and animals, contain many cells of different kinds parts of a cells. Okay? तो क्या होता है सेल्स? क्या होता है? जो भी सेल्स होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं मेड ऑफ टीनी स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब ठीक है, टीनी स्ट्रक्चर मतलब एकदम पतले स्ट्रक्चर के होते हैं. ओके, नाउ सी द डेफिनेशन. ऑल living organisms are made up of teeny structures called cells. ठीक है, तो सेल्स किसे कहते हैं? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टीनी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल्स. ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सब लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. उनके स्ट्रक्चर किसके बने होते हैं? उनके सेल्स टीनी स्ट्रक्चर के बने होते हैं. सी पॉइंट. Some organisms contains only one cells, while others, plants and animals contain many cells of different kinds parts of a cells. ओके, जैसे मैंने यहाँ के क्या मेंशन किया है, सम ऑर्गेनिज्म कंटेन्स ओनली वन सेल्स वाइल अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स कंटेन मेनी सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स पार्ट्स ऑफ फिश सेल्स. ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ ए सेल्स कंटेन. जैसे कि देखेंगे कि सेल में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं. ठीक है, मतलब इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स के सेल्स से पाए जाते हैं in plants and animals. Now we are see the parts of the first we look the plant structure. Okay? See plant
See the plant structure. Okay. This is the structure. Okay. स्ट्रक्चर को बना लीजिएगा. See the structure of plant cells. See how I draw the figure. आप लोग भी देख कर बना लीजिएगा. मेरी फिगर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, बस मैं समझाने के लिए आप लोग को बताऊंगी. फिर इसमें क्या है, ये सारे गो तो करता हूँ मैं. ढेर सारे होते हैं. बीच में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस से क्या लगे रहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, दिस इज see, this is endoplasmic reticulum, tubules, Golgi coils, ribosomes, mitochondria, chloroplast. These are organelles are present in the plant cells. This is the structure of plant cells. Okay, cell only. This is the structure of plant cells. Here some mistakes. So this is outer layer, inner layer, middle layer. Middle layer, ribosome,
माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्ट, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, nucleolus. These are the present the organelles in the plant cells. That is, I am say there some organism contains only one cells, while other plants and animals contain many cells of different kinds parts of a cells. ठीक है, मतलब कि सम ऑर्गेनिज्म, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक ही सेल कंटेन करते हैं, लेकिन कुछ अदर्स ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत सारे सेल्स होते हैं जो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. नाउ वी आर सी द इन पॉइंट वाइज. फर्स्ट वी सी द nucleus. Yeah, the nucleus. Okay, nucleus देखिए क्या है. एवरी सेल हैज ए nucleus present in the center that performs various functions of the cells. क्या है? The nucleus. Every cell has a nucleus present in the center that performs various function of the cells. ठीक है, न्यूक्लियस वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द प्लांट सेल्स, क्योंकि वो सारे फंक्शंस को क्या करता है, प्रोवाइड करता है. ठीक है, न्यूक्लियस है वो फंक्शन को वो प्रोवाइड करता है. इन द न्यूक्लियस वी हैव फाउंड द डीएनए मॉलिक्यूल्स आल्सो. ओके, नाउ नेक्स्ट the cell membrane. Cell membrane यहाँ मैंने मेंशन किया है सेल मेम्ब्रेन, जो मैंने लिखा है आउटर लेयर, इनर लेयर और मिडिल लेयर. ये क्या है, ये तीनों क्या है, ये तीनों सेल मेम्ब्रेन है. क्या है, सेल मेम्ब्रेन, इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. ठीक है, इसको मैंने डिफाइन किया है कि इनमें 3 लेयर होते हैं. ठीक है, आउटर लेयर, इनर लेयर और मिडिल लेयर. तो देखते हैं अब हम द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन क्या होता है. तो एवरी सेल हैज एन आउटर बाउंड्री विच प्रोटेक्ट द सेल कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, देखिए क्या होता है. एवरी
every cell has an outer boundary which protects the cell is called the cell membrane। मैंने क्या अभी बताया है? मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिगर में जैसे मेंशन किया था, क्या किया था, मैंने यहाँ पे सारा चीज़ बताया है, ठीक है। अब मैं उसके फंक्शन को एक एक करके बता रही हूँ। अभी मैंने न्यूक्लियस का बताया कि न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है इन द सेंटर एट दैट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन ऑफ द सेल्स, ठीक है। वो बहुत सारे फंक्शन को क्या करता है, परफॉर्म करता है, ठीक है। क्या करता है, परफॉर्म करता है। तो अब फिर हमने देखा इसमें सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है? एवरी सेल हैज एन आउटर बाउंड्री विच प्रोटेक्ट्स द सेल इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। नाउ वी सी द साइटोप्लाज्म। यहाँ मैंने मेंशन नहीं किया है, इसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। इसके अंदर जो भी रहते हैं वो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, वो क्या होते हैं, उनको क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, ठीक है। देखेंगे द साइटोप्लाज्म, ठीक है। दिख रहे हैं यहाँ पे, एवरी सेल हैज ए gel-like structure present is called cytoplasm, ठीक है। ये क्या है? द साइटोप्लाज्म, एवरी सेल हैज ए जेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, ठीक है। प्रेजेंट इट इज कॉल्ड, ठीक है। क्या है? इट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। क्या है? Okay, you understand what is cytoplasm? Every cell has a gel-like structure present. It is called cytoplasm. ठीक है। जो कि सेल में जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। नाउ वी आर स्टडी इन द साइटोप्लाज्म फॉर सेल ऑर्गेनेल्स, जो अभी अभी मैंने लिखाया है यहाँ पे। देखिए जैसे लिखा है मैंने, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडीज, फिर इसमें लिखाया है मैंने राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत। नाउ से सेल ऑर्गेनेल्स, okay, cell organelles. These are membrane bound structure found within a cell in the cytoplasm, ठीक है। ये बाउंड क्या होते हैं?
मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? इन ए साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. ओके, से these are membrane bound structures found with in a cell within a cell in the cytoplasm. Okay, क्या है? सेल ऑर्गेनाइज. दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर फाउंड विद इन ए सेल इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में सेल के अंदर ये सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं. ओके, नाउ सी द सेल organelles have special function associated with them. Okay, the cell organelles have special function associated with them like that. Different cells organelles found in the cell are. ठीक है, जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके पास क्या होता है? स्पेशल फंक्शन होता है. ठीक है, जितने जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन सब के क्या होते हैं? स्पेशल फंक्शन होते हैं. ये लोग अलग अलग अपना फंक्शन करते हैं. ठीक है, नाउ वी आर सी द आर जैसे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, mitochondria produce energy for the cells. ठीक है, क्या है? अब जैसे मैं डिफरेंट सेल्स ऑर्गेनेल्स फाउंड इन द सेल्स आर. अब कौन कौन से ऑर्गेनेल्स पाए जाते, तो वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिगर में बता दिया है. अब इसके कौन कौन से फंक्शन है, क्या प्रोड्यूस करता है, उसके बारे में बता रही हूँ. तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सेल्स. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, सेल्स को क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इन द सेल्स. ठीक है, ये क्या करता है? produces lipids and proteins in
सेल्स। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या प्रोड्यूस करता है? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स इन द सेल। ठीक है, सेल में ये क्या है? लिपिड्स और प्रोटीन्स को प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट, गोल्जी apparatus या गोल्जी बॉडी। गोल्जी apparatus, it helps in exporting exporting materials out of cells। ठीक है, इसका काम क्या है? गोल्जी बॉडी क्या करता है? इट इज हेल्प्स इन एक्सपोर्टिंग materials out of cells। okay, now see the next organelles। okay, लाइसोसोम क्या है? नेक्स्ट इज लाइसोसोम। व्हाट इज लाइसोसोम? हेल्प्स इन डाइजेशन इन द सेल्स। ठीक है, ये डाइजेशन का काम करता है। लाइसोसोम का क्या काम करता है? इट इज हेल्प्स in digestion in the cell। लाइसोसोम का काम है इट इज हेल्प इन डाइजेशन इन द सेल्स, मतलब कि ये जैसे अवशेष वगैरह पदार्थ है जो भी, उसको क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। ठीक है, और मान लीजिए जो डाइजेस्ट नहीं होता है उसको फिर बाहर निकाला जाता है। तो इसका काम मेनली क्या है लाइसोसोम का? डाइजेशन करना। जैसे मैंने यहाँ अभी आप लोगों को बताया है, क्या बताया? सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें मैंने पूरे सेल्स के पार्ट्स लिखा दिए हैं, उनके मेन फंक्शन मैंने लिखा दिया है। क्या है? हम क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के फिगर सहित हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम लोग इतना ही देखेंगे। ठीक है, तो क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म? जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, इसका सेल ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन क्या? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स आर मेड अप ऑफ टीनी स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल्स। ठीक है, टीनी स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं। जैसे सम ऑर्गेनिज्म कंटेन वन सेल्स बट अदर ऑर्गेनिज्म्स आल्सो कंटेन लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर काइंड्स ऑफ सेल्स या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल्स। मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है या मैंने यहाँ पे चित्र बनाया है, देखिए इसमें मैंने बताया है। जैसे मैंने इसके सारे पार्ट्स लिख दिए हैं, वेक्यूल्स वगैरह बताए हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लाइसोसोम नहीं बनाया था। ठीक है, यहाँ पे लाइसोसोम बना लीजिए, यहाँ पे लाइसोसोम्स। ठीक है, और मैंने यहाँ पे पूरे पार्ट्स को करके बताया है। राइबोसोम, गोल्जी बॉडी या गोल्जी apparatus, इसे ऑपरेटस भी कहते हैं, ऑपरेटस। ओके, तो ठीक है, ये क्या है? ये पूरे स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल्स है। ये जब आप देखेंगे तो ये मधुमक्खी के छत्ते की आकार की या हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसका दिखता है प्लांट सेल का। ठीक है, इसमें ढेर सारे क्या आते हैं? ये साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस का अलग फंक्शन है। इन न्यूक्लियस they are present nucleolus also, in nucleus they are present DNA also। okay, और ये क्या होते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगे होते हैं न्यूक्लियस से। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल्स। ठीक है, जिसके बारे में मैंने फिर बताया न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस होता है एवरी सेल्स एज ए क्या होता है? ये सेंटर में प्रेजेंट होता है और वेरियस फंक्शन को परफॉर्म करता है। नेक्स्ट मैंने बताया था द सेल मेम्ब्रेन
ये क्या होता है, आउटर बाउंड्री विच प्रोटेक्ट्स द सेल्स इज कॉल्ड, हाँ मतलब कि कोई भी मतलब कि सेल्स को हार्मफुल ना हो, इसलिए ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है कि सारे ऑर्गेनल्स को, ठीक है, ये सेल के आउटर बाउंड्री से प्रोटेक्ट किया रहता है, ठीक है, मतलब कि ये क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम, जैसे कि उसको चोट ना लग जाए, फट ना जाए से, जम्स वगैरह अटैक ना करे, ये सब क्या है, ये प्रोटेक्टिव आउटर बाउंड्री होता है। फिर साइटोप्लाज्म कैसा होता है, जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिर उसमें सेल्स ऑर्गेनिज पाए जाते हैं, ठीक है, दे जो भी सेल्स ऑर्गेनेल्स होते हैं वो स्पेशल फंक्शन एसोसिएट करते हैं, जैसे मैंने बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सेल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोड्यूस lipids and proteins in the cells. Golgi apparatus, it is help in exporting material out of cells. Last is the lysosomes. It is help in digestion in the cells. Okay, तो फिर अब हम नेक्स्ट देखेंगे ये क्लोरोप्लास्ट हम डिटेल पढ़ेंगे। थैंक यू।